ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सज़ा हुई है, अब इसमें क्योंकि दस्तावेजात भी सामने आ गए हैं, ये बात भी तयशुदा है कि एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। कौन सी ऐसी वहां पे दीनी तालीम दी जा रही, मैं पूछना ये चाहता हूं। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। पीटीआई का सियासत के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल अफसोसनाक है। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। बानी पीटीआई को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बजाय इस शख्स को वापस किया गया जिससे जब्त किया गया था। मुझे बता दें, अलकादर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? बानी पीटीआई को रिश्वत और डाके की सजा मिली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये आपको पता है कि तहरीक फसाद का एक रोना धोना हमेशा वो मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फ़ैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फ़ैसले दिए जा रहे हैं। मुल्क तरक्की इसलिए नहीं कर रहा कि लूटी हुई दौलत बाहर पड़ी है और मैंने लूटी हुई दौलत वापस लानी है, वापस लाकर मैंने मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की कर देनी है। अरबों रुपए बाहर पड़े, ये उनका जुमला होता था। और फिर वो जो उनका बालका है जो भगौड़ा है इस वक्त, वो मुराद सईद, बड़ा मशहूर ज़माना, वो आएगी तो 10-100 अरब डॉलर उधर मुंह मारेगी, तो फिर वो उधर मुंह मारेगी, ये भी आपको याद है। तो वो जब मुंह पे मारने की बारी आई तो अपने ही मुंह पे मार लिए। कहते थे केस का फैसला आ जाए, अब रोना धोना क्यों कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों का डाका मारा। उन्होंने पैसों की बन रबानत की। कल के फैसले ने इनकी सदाकत और अमानत पर चखे उड़ा दिए। मुकाफात अमल इसी चीज का नाम जवाब उनके साथ हो रहा है। ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया। मुल्क भर में यूनिवर्सिटियां बनवाने के बजाय सिर्फ अलकादर यूनिवर्सिटी को बनवाकर फायदा उठाया गया। जो 190 मिलियन पाउंड है जिसका फैसला आया है, और दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाने वाला, दूसरों पे बहतान लगाने वाला, दूसरों पे तोहमतें लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। नवाज़ शरीफ पे कोई करप्शन केस नहीं था। नवाज़ शरीफ इस मुल्क का 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा पंजाब का और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा पाकिस्तान का। अरबों और खरबों के, जो कभी ये सोच भी नहीं सकते, अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अवाम इनकी असल हकीकत जानते हैं। दूसरों की किरदार कशी करने वालों ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की। तमाम तर कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हौसले से जबर का सामना किया। सीनियर सूबाई वजीर मारिम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की तरक्की में बिजनेसमैन का बड़ा किरदार है। सनती शोबे की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। बोले, बिजली कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। शरह सूद 22 से कम होकर 12% पर आ गई। सदर लाहौर चैम्बर अबू जरशाद ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से मुल्क की मैशत चल रही है। ताजी बरादरी को कई मसाइल का सामना है। 100 रुपए वाली चीज पर 30 रुपए टैक्स देने के बावजूद FYR तंग करता है। पायलट की मुबैना गफलत मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल दिया। दमाम से मुल्तान जाने वाली PIA की परवाज PK 150 को कप्तान ने गलत रनवे पर उतार दिया। मुल्तान में मौसम की खराबी धुंध के बायस परवाज का रुख लाहौर की जानिब मोड़ दिया गया। कप्तान ने जहाज मरकजी रनवे की बजाय रनवे 36L पर उतार दिया। PIA इंतजामिया का नोटिस, कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को ग्राउंड करके तहकीकात शुरू कर दी।
शहर में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। वासा के शोबे रेवेन्यू और ONM ने साजबाज करके 911 गैर कानूनी कनेक्शंस लगवाए। वासा की 14 सब डिवीजन की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। वासा अमले ने इमलाक मालिकान से साजबाज करके कभी बिल ही वसूल नहीं किया। वासा का राविटान डायरेक्टोरेट गैर कानूनी कनेक्शंस में सहरे फहरिस्त। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों से मुतालिक नई शराइत मुकर्रर कर दी। 15 मरले से कम में स्कूल की इजाज़त नहीं होगी। एलिमेंट्री और हाई स्कूलों के एक कमरे में सिर्फ एक क्लास लगाने की इजाज़त। एक क्लासरूम्स में 12 वाट के कम अज़ कम 4 बल्ब लगाने की हिदायत। मुरासिला जारी। नई शराइत पर अमल दरामद न करने पर स्कूल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिपार्टमेंट बन गया मगर टेक्निकल बोर्ड को मुस्तकिल चेयरपर्सन न मिल सका। हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक डिपार्टमेंट के मातहत किया गया और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में रेगुलर चेयरपर्सन की तकरारी न हो सकी। गुज़श्ता 6 माह से टेक्निकल बोर्ड में इजाफी चार्ज से काम चलाया जा रहा है। मुस्तकिल चेयरमैन न होने से बोर्ड के इंतजामी और इम्तहानी अमूर मुतासर हो रहे हैं। मुलाजिमीन का कहना था फौरी तौर पर मुस्तकिल चेयरपर्सन की तकरारी की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। 2 तलबा को एक तालीमी साल के लिए बरतरफ कर दिया। तलबा यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकेंगे। VC डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर डिसिप्लिनरी कमेटी ने कार्रवाई की। टुलेंटर मार्केट के अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग का मंसूबा फरवरी में शुरू होगा। LDA ने टुलेंटर मार्केट की बहाली के लिए 18 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़ायद का तखमीना लगा लिया। ड्रेन सिस्टम, सेवरेज वाटर सप्लाई समेत बहाली का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। टुलेंटर मार्केट की तमाम दुकानें एक जैसी और मुख्तलिफ सेक्शंस में नजर आएंगी। कारोबारी बरादरी के दरपेश मसाइल से मुताल्लिक लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद की ज़ेर सदारत इजलास में DC मूसा रज़ाक की शिरकत। तजावुज़ात, ट्रैफिक मसाइल, ई चलान सिस्टम और अमन अमान के सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में तिजारती, सनती, कारोबारी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। सूबाई वजीर रमेश सिंह की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। पंजाब में मजहबी अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर गुफ्तगू। रमेश सिंह ने कहा अक़लियतों को इज्जत, एहतराम और बराबरी के हकूक़ फराहम करना हुकूमत का आज़म है। अक़लियती बरादरी को सरकारी स्कीमों तक रसाई, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। मुकामी होटल में जानवरों और माहौलियाती हकूक़ के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनाकाद। जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। बोली, पाकिस्तान को जानवरों के हवाले से फौरी रिफॉर्म्स और कानून साजी की ज़रूरत है। हमने कोरोना के दौरान इंसान तो याद रखे मगर जानवर भूल गए। हमारे पास जानवरों के हवाले से डेटा होना चाहिए। पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकन्स की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर की अमरीकी ताउन से पंजाब के पसंदीदा अजला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। क्रिस्टियन हॉकन्स का कहना था पंजाब में अमरीकी ताउन से सेहत, तालीम और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की भी अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात। हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर गुफ्तगू की गई। इंतजामिया हकाम ब्रायलर गोश्त के बढ़ गए दाम। आज फिर 11 रुपए का इजाफा। मुर्गी गोश्त की फ़ी किलो कीमत 595 रुपए हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 650 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 8 रुपए बढ़ गए। फार्मी अंडों की कीमत 270 रुपए की सतह पर बरकरार है।
सब्जी और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 100 रुपये, फरोख्त 140 रुपये किलो हो रहा है। टमाटर 150, लहसुन 740, अदरक 450, सब्ज मिर्च 250, करेले 220, भिंडी 550, शिमला मिर्च 220, मटर 130 रुपये किलो में बिक रहे हैं। केला दर्जे अव्वल 240, किन्नू 315 रुपये दर्जन फरोख्त, सेब 400, अमरूद 200, अनार बनाना 850 रुपये किलो बेचा जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। फूड सेफ्टी टीमों का सगियां बाईपास और अकबरी मंडी में क्रैकडाउन। सगियां बाईपास पर मशरूब प्लांट, अकबरी मंडी में स्नैक यूनिट की प्रोडक्शन बंद। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक मशरूब प्लांट और स्नैक यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजामात और हशरात की भरमार पाई गई।